हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग 2024 के लिए है। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या अब तक जिस साइन को या जिस राशि को आप फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक अपनी रीडिंग देखें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि 2024 में आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in 2024 for them? Please give guidance for collective Sagittarius energy in 2024. आपके लिए पहला कार्ड है कमिंग इनटू पावर। कमिंग इनटू पावर कार्ड कहता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। जो भी आपके पर्सनालिटी का या आपके व्यक्तित्व का जो मजबूत पहलू है, जिससे आप किसी भी वजह से, अपनी परिस्थितियों की वजह से या फिर अपने आप में ही आप इतने उलझे थे, जहां अपने व्यक्तित्व के एक मजबूत पहलू से आप दूर हुए थे, आप एक बार फिर से जुड़ेंगे। अपने पावर को, अपने स्ट्रेंथ को आप गेन कर रहे हैं। जो आपके व्यक्तित्व की पहचान है या जो आप हैं, अपनी उस पावर को एक बार फिर से आप हासिल करने जा रहे हैं। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। ये कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप या तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया था, या परिस्थितियों की वजह से आप दूसरों पर या दूसरों के सजेशंस पर या उनके गाइडेंस के मुताबिक या उनके बातों को आप फॉलो करते चले आ रहे थे। तो यहाँ उन चीज़ों से निकलकर अपने स्ट्रेंथ को गेन करेंगे। अपने लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट है मेकिंग अ डिफरेंस। ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सनालिटी में जो चेंज आएगा, जहां आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, जो आपकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, ये सिर्फ आपके लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होगी। जो आपके आसपास के लोग हैं, आप जाने अनजाने आप अपने क्वालिटीज़ से या जो आपके गुण हैं उनसे आप लोगों की मदद कर जाएंगे। आपकी बातें हो सकती है कि इतनी मोटिवेटिंग हो कि दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, या आपकी सलाह से कोई बेहतर काम कर सकता है, या उसके अपने काम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, या किसी प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाए। तो आपके साथ की वजह से जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, आप खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करेंगे या उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, जहां पर बिना कोई शोर शराबे के या बिना किसी दिखावे के आप अपने काम में बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे। धीरे धीरे आप अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ेंगे। यहाँ पर कोई दिखावेबाजी नहीं है, कोई शो ऑफ आप नहीं कर रहे हैं दूसरों को कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं या आपने ये अचीव कर लिया है। आप अपने लक्ष्य की तरफ धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ पर आपका अपने आप पर या अपने गोल पर आपका पूरा फोकस होगा और आप उसे अचीव भी कर लेंगे।
नेक्स्ट है कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी। ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। आपने जो भी मेहनत किया है उसका पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जो भी आपने किया है या 2024 में जो भी आप करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में, जहां अपनी खुशहाली के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए आप जो भी एफ़र्ट्स करेंगे उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। तो यहाँ आप बिल्कुल अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और आप अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। आप अपने लक्ष्य की तरफ बिना किसी शोर शराबे के या बिना किसी दिखावे के आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और यही वजह होगी कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि या खुशियों को आप हासिल कर लेंगे। चलिए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance. Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in 2024? आपके लिए पहला कार्ड है ट्रस्ट का। ट्रस्ट कार्ड कहता है कि आप खुद पर भरोसा करेंगे। यहाँ आप अपने आप पर जो आपने विश्वास खोया था, यहाँ पर कमिंग इनटू पावर है। जब आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर लेंगे, अपने पावर में आप आ जाएंगे, तो आपको अपने आप पर भरोसा होगा, अपने टैलेंट पर भरोसा होगा, या जो आप काम करने जा रहे हैं पूरे भरोसे के साथ करेंगे। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने इंट्यूशन पर या अपने इनर गाइडेंस पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। दूसरों के बजाय आप अपने आप पर भरोसा करें, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें, आपके फ़ैसले सही होंगे। आप दूसरों से सलाह मशवरा करना चाहें ज़रूर करें, लेकिन अब फ़ैसलों के लिए आप खुद पर भरोसा करें, आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी कार्ड कहता है कि जहाँ भी आपके विचारों में या आपकी परिस्थितियों में या आपके काम में किसी भी तरह का अवरोध था या किसी भी तरह की कोई बाधा थी, कोई ब्लॉकेज था, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। कई बार आप बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये होता है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या अपने आप को किसी वजह से आप आगे बढ़ने से खुद को रोकते हैं। तो यहाँ पर वो ब्लॉकेज ख़त्म होगा। आपके विचार, जहाँ पर आप अपने विचारों की वजह से आप खुद में सिमटे हुए थे, तो यहाँ आप उन चीज़ों से बाहर निकलकर अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका काम हो या फिर परिस्थितियाँ हो, जहाँ भी किसी तरह का अवरोध था, देखेंगे कि वो सारी जो बाधाएं थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर बाधाएं जो ख़त्म होंगी, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या आपकी कोशिशें ही आपको इस अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, या जो भी आपकी मुश्किलें हैं वो ख़त्म होगी। ये आपकी जो आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, इसकी वजह से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे और अपनी चुनौतियों का आप बेहतर तरीके से सामना करेंगे। इसकी वजह से आपकी मुश्किलें आसान होती चली जाएगी। नेक्स्ट है जॉय। ये कार्ड कहता है कि 2024 आपके लिए खुशियाँ ला रहा है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो, पर्सनल लाइफ की वजह से हो,
जहाँ भी आप चाहते थे कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले या आपको ग्रोथ देखने को मिले, तो आपके लिए कुछ सफलताएं हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। इसकी वजह से आपको खुश रहने का मौका मिलेगा। ये खुशी सिर्फ बाहरी खुशी नहीं है, ये खुशी आपकी आंतरिक खुशी भी है। जहां आप अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो उसकी खुशी होगी जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन देगी। और जो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है या जो आपको अपनी मेहनत का जो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है, इसकी वजह से भी आप खुश रहेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने काम से ही आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, ये आपको आंतरिक जो खुशी है वो देगी। और जो भी आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है या सक्सेस है, इसकी वजह से भी आपको खुशी मिलेगी, जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। ये कार्ड कहता है कि रिस्पेक्ट कार्ड कहता है कि आप दूसरों के विचारों का भी सम्मान करेंगे। कहीं अगर आपको लगता था कि दूसरों के विचार से अगर असहमति है, तो अगर आप पहले ऐसा था कि आप उन्हें बिल्कुल नकार देते थे, तो ये आप में एक बदलाव आएगा कि दूसरों की बातों को या दूसरों के सलाह को भी आप सम्मान देंगे। भले आप उन्हें फॉलो करें या ना करें, लेकिन आप उन्हें भी या उनके विचारों को भी आप सम्मान देंगे। तो यहाँ पर इसकी वजह से लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होंगे और आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी। तो यहाँ पर ये रिस्पेक्ट कार्ड कहता है कि आप दूसरों के विचारों को भी सम्मान देंगे और उनके जो सोचने का तरीका है या किसी स्थिति को लेकर जो उनका नज़रिया है, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या एनर्जी है। Angel Sun Spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance. Collective Sagittarius. पहला कार्ड है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड। 10 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके जीवन में आर्थिक सुख समृद्धि आ रही है। आप में से कुछ लोगों को अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से आपको किसी तरह का कोई गिफ्ट मिल सकता है, या आपके अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है या उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसमें से आपको आपका हिस्सा मिल सकता है। ये आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे। आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या किसी तरह की ऐसी सेविंग करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए या आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए फ़ायदेमंद हो, उन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर या तो आपको अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से एज अ गिफ्ट आपको प्रॉपर्टी या किसी तरह की कोई संपत्ति आपको मिल रही है, या फिर आप खुद ही अपने फ्यूचर के लिए या अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो उनके काम आए। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ अर्थ आपके वर्तमान में आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। इसके साथ साथ अपने आप फ्यूचर को भी आप प्लान करेंगे, और कुछ लोगों के लिए आपके लिए अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वाटर का कार्ड। पेज ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी तरह का ऑफ़र, किसी तरह का प्रपोज़ल हो सकता है। ये आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। ये
पेज ऑफ वाटर ये कार्ड ऐसी एनर्जी है जहाँ आपके परफॉर्मेंस से या आपके काम के क्वालिटी से कोई इम्प्रेस होकर किसी तरह का कोई आपको ऑफ़र दे। ये हाँ, जॉब से रिलेटेड ये ऑफ़र हो सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ वाटर कार्ड किसी तरह का कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके बिज़नेस में जो भी आपके पास्ट जिस भी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, उस प्रोजेक्ट की सफलता की वजह से आप नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल होंगे, या फिर किसी तरह का आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। पेज ऑफ वाटर कार्ड ये कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं, अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करें, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल हो सकता है। जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है कि ये आपसे उम्र में छोटे हों। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर का कार्ड। 4 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या आपकी कोई ऐसी विश है जो पूरी ना हो रही हो। आप चाहते हैं कि वो आपको जल्द से जल्द मिले, या वो आपकी विश पूरी हो जाए। इस तरह की आपकी इच्छा हो सकती है। यहाँ आप अपनी इच्छा की वजह से, या जो अपने लिए आप बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, इसकी वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थिति में को लेकर निराशा महसूस करें। जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर आप ध्यान ना दें। यहाँ पर आपका सारा ध्यान जो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली है, या जो आप हासिल करना चाहते हैं, आपका उन चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा। इसकी वजह से आप में असंतोष होगा और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपने काम में फ़ोकस करें, अपना 100% दें। आप जो पाना चाहते हैं, जो और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, वो आपको मिलेगी ज़रूर। लेकिन यहाँ पर ये 4 ऑफ वाटर की एनर्जी ऐसी है जो ये कहता है कि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। जब आपके लिए सही समय होगा तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको ईश्वर या अपने आराध्य पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं। आप जो चाहें अपने लिए जो आपकी विश है उसे पूरी करने के लिए आप इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या आपको अपने ईश्वर पर या अपने आराध्य पर इस बात को पूरी तरह उन पर छोड़ने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपके इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी वर्तमान परिस्थिति में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे से निभाएं। नेक्स्ट है फूल का कार्ड। फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। आपके लिए किसी तरह की कोई नई शुरुआत है। कुछ लोगों को कोई जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां आप अपना नया काम किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पर शुरू कर सकते हैं, या नई अपॉर्चुनिटीज़ में जो मिली है वहां आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आप में से कुछ लोगों की ये विश पूरी हो जाएगी। 4 ऑफ वाटर, आप बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। आपकी विश है कि आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन से कोई बेहतर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो या बिज़नेस प्रपोज़ल हो, तो आप में से कुछ लोगों की ये विश पूरी होने जा रही है। यहाँ द फूल कार्ड कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है,
यहाँ हो सकता है, यहाँ पर पेज ऑफ वाटर है। पेज ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है या मिलेगी, उस फील्ड से रिलेटेड या उस काम से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा अनुभव ना हो। ऐसी स्थिति में आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वाटर, ये पेज की एनर्जी एक लर्निंग एनर्जी होती है, जहाँ आप खुद सीखने में किसी नई चीज़ को सक्षम हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि उस फील्ड से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है या उसका अनुभव नहीं है, तो इस वजह से उस काम से पीछे ना हटें, उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट ना करें। आप आगे बढ़ें, आप बेहतर तरीके से अपने काम को कर सकते हैं, या कुछ नया है तो आप में सीख जाने की वो क्षमता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और उस काम के लिए आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करने जा रहे हैं या इसके लिए आपने सोचा है, वहाँ आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर आपको अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी सफलता को हासिल करें। किसी तरह की लापरवाही से बचने की ज़रूरत है। आपको अपने काम में अपना 100% देने की ज़रूरत होगी। चलिए देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Sagittarius sign. Please give guidance for collective Sagittarius sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius. आपके लिए पहला कार्ड है 56 का, रिलेशनशिप चेंज। आपके कुछ रिश्ते बदल सकते हैं। अगर रिश्तों में कुछ कड़वाहटें थी या दूरियां थी, तो वहाँ रिश्ते में एक बार फिर आप देखेंगे कि नज़दीकियाँ हो या फिर आपके रिश्ते बेहतर हो जाएं। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ रिश्ते जो अच्छे हैं वो किसी वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी और भी वजह से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। अगर ये बदलाव पॉजिटिव है, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, फिर तो ये एक अच्छी एनर्जी है। लेकिन जहाँ रिश्तों में इस बात की संभावना है कि आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और वो रिश्ते आपके लिए अहम हैं, ख़ास हैं, तो यहाँ आपको ख्याल रखना है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत हो या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वहाँ ज़रूरत हो, कुछ बातों की क्लैरिटी की ज़रूरत हो सकती है। जिस भी तरह से आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं या किसी तरह के गलतफहमी से बचने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अपने तरफ से आपको क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है, और अगर कहीं कोई किसी तरह का डाउट है आपको, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लें उसे। यहाँ पर कुछ वैसे रिश्ते भी बदल सकते हैं जहाँ पर जो सेल्फिश लोग हैं, आपसे जुड़े किसी स्वार्थ की वजह से वो आपसे जुड़े हैं। तो हो सकता है कि आप जब इन चीज़ों को समझ लें, इस बात को आप रियलाइज़ कर लें कि ये आपके वेल विशर नहीं हैं, तो आप इनसे दूरी बनाना चाहेंगे। तो ये जहाँ आप देखेंगे कि जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है या जिस पर्पस से वो आपसे जुड़े हैं, जब उनका वो पर्पस नहीं पूरा हो रहा है, तो वो लोग आपको किसी तरह से ब्लेम कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुछ रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं, ऐसे भी रिश्ते हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे लोग हैं और आप उन्हें, अब आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि ये आपके वेल विशर नहीं हैं, तो यहाँ आपको डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत होगी। रिश्ते में आप दूरी ज़रूर बनाएं, लेकिन
बिल्कुल यहाँ डिप्लोमेटिक होकर अपने रिश्ते को संभालें आप। अगर बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएंगे या उन्हें लगेगा कि आप उनके फेवर में नहीं है या आप उनकी बातें अब मानने को तैयार नहीं हैं, तो वहाँ और भी ज़्यादा आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। 56 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बनता है नंबर 11, 5 + 6, और फिर इसे सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनता है ये नंबर 2। 2 या 11 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आपको अपने रिश्तों का ख्याल रखना है, और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सेल्फिश हैं या किसी पर्पस से आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही उन रिश्तों से आपको दूरी बनानी है, और जो रिश्ते आपके बहुत करीब हैं उन्हें संभालने की ज़रूरत है। नंबर 2 मून का कार्ड है। मून इमोशंस को दर्शाता है। अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी। अपने इमोशंस को अगर आप नियंत्रित रखेंगे तो आपका व्यवहार सोचा समझा और सुलझा हुआ होगा। आप शांत दिमाग से अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं। आपका रिएक्शन सोचा समझा होगा। तो यहाँ पर अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है नंबर 88, अबंडेंस। आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है, खुशियाँ आ रही है। यहाँ आपके लिए कुछ ये 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, जहाँ ये कार्ड कहता है कि आपको अपने पूर्वजों के या अपने माता पिता से किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, या आप कुछ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए या खुद के फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो आपके लिए या आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। तो उसी बात को ये कंफर्म कर रहा है कि आपके निजी जीवन में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में समृद्धि है, ग्रोथ है। आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि और सफलता की तरफ बढ़ेंगे। ये चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस की वजह से हो या आपके निजी जीवन में आपके लिए सुख समृद्धि हो, किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो, तो आप अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 88 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाना चाहें तो बनता है 8 + 8 16, और फिर बनता है ये 16 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनेगा नंबर 7। किसी भी महीने के 7 या 16 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि आने की संभावनाएं और भी ज़्यादा होगी। नंबर 7 केतु का नंबर है। केतु आपके ग्रैंड पेरेंट्स इनको दर्शाता है, तो यहाँ पर उनसे आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ है। आपके लिए एक गाइडेंस है यहाँ पर कि अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स अगर वो हैं, अगर आप किसी तरह से उनके लिए कुछ कर सकते हैं, अगर वो हैं तो उन्हें आप अपनी तरफ से कुछ उपहार दे दें, या फिर आप उनकी ब्लेसिंग ले लें, आप उनसे मुलाकात कर लें, उनकी ब्लेसिंग्स ले लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है 41। नंबर 41 सेल्फ डिसिप्लिन की बात कहता है। आप में से ज़्यादातर लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहेंगे ताकि आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम कर सकें। जो आपके पर्सनल या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड गोल्स हैं उन्हें आप तय समय में पूरी कर पाना चाहेंगे। इसके लिए आप जो भी अपने भीतर बदलाव लाना है वो आप लेकर आएंगे। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में कुछ अपने लिए कुछ रूटीन बनाएंगे, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ अपने आप को डिसिप्लिन में ला रहे हैं आप,
ताकि आप खुद के लिए भी समय निकाल पाएँ और जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी आप बेहतर तरीके से पूरी कर पाएँ। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप में ही अनियंत्रित रहेंगे तो उस टारगेट को आपके लिए अचीव करना मुश्किल होगा, या आप अचीव भी कर लेंगे तो उस अचीवमेंट के रास्ते में काफ़ी उलझनें होंगी। तो यहाँ इसके लिए आपको अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ताकि आप ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अपनी भी केयर करें। अगर सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आप अपने आप पर भी ध्यान दे पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। नंबर 41 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनता है नंबर 5। नंबर किसी भी महीने के 5 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। नंबर 5 मर्क्यूरी का नंबर है। मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी ऐसी एनर्जी होती है कि एक टाइम में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अपने काम को लेकर बिल्कुल फोकस्ड होंगे, और एक समय ऐसा होगा कि आप बिल्कुल उन चीज़ों से आपका ध्यान हट जाएगा या आप फोकस ना कर पाएँ। ऐसी एनर्जी होती है मर्क्यूरी की। यहाँ अपने आप को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तो आप जहाँ अपनी ऊर्जाओं में जब भी बिखराव महसूस करें, अपने आप को बिल्कुल आपको शांत कर अपने आप को नियंत्रित कर लेने की ज़रूरत होगी। अपने फोकस को किसी भी तरह से लूज़ ना करें, अपने काम पर आपका ध्यान हो, आप अपने डेडिकेशन के साथ उस काम को पूरा करने की कोशिश करें। इसलिए आपके लिए ये सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। मर्क्यूरी वैसे कम्युनिकेशन का भी प्लैनेट है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी बातचीत की शैली बहुत प्रभावशाली होगी। इसकी वजह से अगर आप पब्लिक के साथ डील करते हैं, आपके जॉब का नेचर ऐसा है, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आपकी बातों से लोग कन्विंस हो जाएंगे। तो या प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये एनर्जी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट है नंबर 66। नंबर 66 हीलिंग की बात कहता है। आपके जो पास्ट इश्यूज़ रहे हैं, कोई भी ऐसी बात है जहाँ पर आप किसी बात से आहत थे, ये लोग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ हो सकती है, या आपका अपना ही डिसीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप आहत थे। कोई फ़ैसला आपका गलत हो गया हो, इस वजह से आप निराश थे या किसी बात से आप हर्ट थे, वहाँ आपके लिए हीलिंग है। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो भी आपके पास्ट इश्यूज़ रहे हैं वहाँ अपने भीतर आप हीलिंग लेकर आएँ। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको किसी निराशा में ले जाती है या आपके प्रेजेंट सिचुएशन में किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, उन यादों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अपने आप को हील करने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को हील करेंगे तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ पाएंगे, और ये पॉजिटिविटी आपके अपने काम में, अपने निजी जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में नज़र आएगा। तो आपके लिए हीलिंग ज़रूरी होगी। नंबर 66 अगर हम इसे सिंगल डिजिट में ले जाना चाहें तो पहले बनता है ये नंबर 12, और 12 फिर बनता है नंबर 3। तो किसी भी महीने के 3 या 12 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। नंबर 3 जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आपके पास समय नहीं है तो भी आप 5 मिनट 10 मिनट आप अपने लिए समय निकालें, ताकि आप उस डिवाइन पावर से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं
उनसे आप जुड़ सकें, आप कुछ समय अपने लिए प्रार्थनाओं में या ध्यान में आप अपना समय दे सकें, तो कोशिश करें ये आप अपने डेली रूटीन में इन चीज़ों को शामिल कर लें। इससे आप के भीतर हीलिंग होगी, आप अपने आप को रिजुविनेट फील करेंगे या अपने भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील करेंगे। चलिए देखते हैं एस्ट्रो ऑरेकल से आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance. पहला कार्ड है स्कॉर्पियो का। ये वृश्चिक राशि आपके बर्थ चार्ट में किसी भी तरह से अगर प्रभावशाली है, आपका असेंडेंट है, सन साइन है या मून साइन है, किसी भी तरह से स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि आपके चार्ट में प्रभावी है, तो ये ऊर्जा आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आप गहराई से जानकारी जुटाना चाहेंगे। कोई भी काम करने से पहले आप उसकी पूरी जानकारी जुटा लेना चाहेंगे। यहाँ पर ये चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, जो भी काम करेंगे वो काफ़ी आप सोच समझ कर करेंगे, पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही वो काम करेंगे। आप में से जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहाँ पर आपके लिए रिसर्च करना ज़रूरी होता है, तो ये साल 2024 आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आप में से कुछ लोग रिसर्च वर्क में अच्छा अपना काम करेंगे। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनका काम अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट है जूनो। ये पार्टनरशिप की बात कहता है। ये कार्ड कहता है कि ये पार्टनरशिप आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं, जॉब है अगर आपका, तो आपके टीम में कोई ऐसा मेंबर शामिल होगा जिसके साथ की वजह से आप अपने टारगेट को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे, या जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं उस सफलता को आप हासिल कर लेंगे। और अगर आपका बिज़नेस है, तो अगर आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते थे तो 2024 में आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें, या कोलैबोरेशन चाहते हैं तो कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जॉब है या बिज़नेस है, तो किसी का साथ मिलने की वजह से आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। ये पार्टनरशिप आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ मिलकर कुछ काम करें। कुछ जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो आपका रिश्ता खास रहने वाला है। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने रोमांटिक पार्टनर या लाइफ पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं, और या फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ मिलकर किसी तरह का कोई काम करें। कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई काम शुरू कर सकते हैं, तो किसी का साथ है। पर्सनल लाइफ में भी किसी का साथ आपको मिल सकता है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हैं आप, तो वहाँ भी किसी का साथ मिल सकता है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस है कि अकेले के बजाय अगर किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो वहाँ आपके लिए सफलता ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न कार्ड कहता है कि आपको अपने काम में सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाने से बचने की ज़रूरत है। अगला 2024 अपने आप में ही एक सैटर्न का नंबर है। 2024 मिलकर बनता है नंबर 8, जो कि सैटर्न का नंबर है।
तो यहाँ ये नंबर 8 या सैटर्न प्लैनेट शॉर्टकट अपनाने से बचने की बात कहता है। ये कार्ड कहता है कि पूरी मेहनत करें आप, किसी शॉर्टकट से आपको सफलता नहीं मिलेगी, या वो मिलेगी भी तो वो टेम्परेरी होगी। आप अगर अपने लिए किसी तरह की ऐसी सफलता चाहते हैं जो आपके साथ लंबे समय तक रहे या उसका आपको फ़ायदा मिले, तो अपने काम के प्रति या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति आपको पूरी तरह ईमानदार रहने की ज़रूरत है। पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम में अपना 100% दें, आपके लिए सफलता है। ये कार्ड कहता है कि अपने स्ट्रक्चर पर आपको काम करने की ज़रूरत है। कहीं भी लगता है आपको कि आपको अपने स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप करें। कि आप जिस तरह से भी आप कोई बुक रीड कर लें, या कोई इसके लिए कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर की बात कहता है। जो जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा, जैसी आपकी काम की शुरुआत होगी, या आपकी जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की सफलता हासिल कर रहे हैं या कितनी सफलता आपको मिल रही है। तो यहाँ पर शॉर्टकट अपनाने से बचें, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम में अपना 100% दें। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कहीं कुछ कमी है, चाहे ये आपका नॉलेज हो या फिर आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ में कुछ कमी है, तो ज़रूर उन चीज़ों को रिव्यू करें, और कहीं कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो उस बदलाव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड रिव्यू की बात कहता है। ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट कहता है कि किसी जगह आपको वापस लौट कर जाना है। ये कहाँ लौट कर जाना है आपको? ये कहता है कि कुछ बातों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये रिव्यू आपके अपने व्यवहार पर हो सकता है। आपके लिए क्या सही था या क्या गलत था, उसके रिज़ल्ट्स आपको क्या मिले हैं, आपके रिएक्शंस का, उन चीज़ों को रिव्यू करने का समय होगा। कुछ लोगों के लिए उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, या आपको सोचने की ज़रूरत होगी कि क्या आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर आया या क्या नेगेटिव रिज़ल्ट था। वहाँ रिव्यू की वजह से आप उन चीज़ों में सुधार ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत होगी। अगर कहीं लगता है कि वहाँ किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने जा रहे हैं, वहाँ अगर किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है तो ज़रूर उस बदलाव के साथ आगे बढ़ें। इसके लिए ज़रूरत है कि अपने काम के लिए एक्शन लेने से पहले जो भी आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ है, उन्हें रिव्यू करें, उन्हें सोचें समझें, और कमियों को दूर कर तभी आप उसके लिए एक्शन लें। तो यहाँ पर रेट्रोग्रेड ये कहता है कि कुछ चीज़ों में आप अपनी पुरानी जो आपकी सोच है, जो आपके पास्ट एक्शंस हैं, वहाँ उन चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा, उन चीज़ों को आप रिव्यू करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके प्लान, आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, जहाँ पर आपको अपने प्लान, उन चीज़ों को रिव्यू करना ज़रूरी होगा। कुछ लोग करेंगे। अगर किसी काम में आपके बाधा आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है जिस काम को आप कर रहे हैं, तो अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करना वहाँ ज़रूरी है, ताकि आप अपने समाधान के साथ आगे बढ़ पाएँ। चलिए देखते हैं टी लीव से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच सकता है। लोगों को आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, आपके बारे में चर्चा होगी, लोग आपके बारे में सोचेंगे।
या हो सकता है कि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें। कोई आपका अपना करीबी हो सकता है जिसे आप मिस कर रहे हैं, उनके बारे में आप बहुत सोचें, या आप किसी के ख्यालों में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है मई। किसी के लिए मई का महीना बहुत ख़ास हो सकता है। ये आप मई मंथ में आपका जन्मदिन हो सकता है, या फिर मई का महीना आपके लिए किसी तरह की सफलता लेकर आ रहा है, कोई आपके लिए खुश रहने का कोई मौका लेकर आ रहा है। तो किसी के लिए मई ख़ास हो सकता है। नेक्स्ट है रीत, सॉरो ओवर अ लॉस। ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों का आपको नुकसान हो सकता है जिसके लिए आप निराशा महसूस कर सकते हैं। आपको अपने फाइनेंस या अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, इन चीज़ों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपका फाइनेंस है ये, तो आपको वहाँ पर संभल कर अपने लिए कुछ किसी तरह का प्लान करना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी जुटा लें। यहाँ आपके लिए स्कॉर्पियो एनर्जी भी है जो इन्वेस्टिगेट की बात कहता है। तो पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आप कोई इन्वेस्टमेंट करें यहाँ। और अगर ये आपके पर्सनल लाइफ की बात करें, अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो आप उसकी वजह जानने की कोशिश करें, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो इसके लिए जो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं वो करें। और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहाँ भी पूरी जानकारी के जुटाने के बाद ही अपना फैसला लें। नेक्स्ट है डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। आपको किसी तरह के कोई महंगा गिफ्ट मिल सकता है, या आपको मिल सकता है, या आप किसी को दे सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आपको अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से किसी तरह का कोई महंगा गिफ्ट मिल सकता है, जहाँ आपको प्रॉपर्टी या उनकी संपत्ति में से आपको कुछ गिफ्ट एज अ गिफ्ट कुछ मिल सकता है। और यहाँ डायमंड कार्ड भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि आपको किसी तरह का कोई महंगा गिफ्ट मिल सकता है, या आप किसी को दें। तो यहाँ आप भी अगर इस बारे में सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की जाए जो आपके फ्यूचर के लिए या आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी तरह की का वो एसेट हो, या उनके लिए वो चीज़ें फ़ायदेमंद हो, तो आप उनके लिए कुछ करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।